नमस्ते मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे पार्ट 17 सेव डेटा यूजिंग jQuery Ajax इन ASP.NET MVC। ओके, तो अगर jQuery Ajax का यूज़ करके डेटा सेव करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ये है कि सर्वर का राउंड ट्रिप मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिना पेज रिफ्रेश किए हुए सेव हो जाता है डेटा। तो फास्ट स्पीडअप के लिए हम jQuery Ajax का कोड यूज़ करते हैं। बार बार सर्वर का राउंड ट्रिप मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो पेज वहीं पे क्लाइंट साइड ही रिफ्रेश हो जाता है। तो यही बेनिफिट है, इसीलिए आजकल jQuery Ajax का ही यूज़ होता है डेटा सेव करने के लिए। तो क्रिएट ए स्क्रिप्ट टू सेंड डेटा फ्रॉम यू टू कंट्रोलर, हमें एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी फॉर्म साइड, वहाँ से डेटा जो है कंट्रोलर साइड हम सेंड करेंगे। और वी विल जी आई एफ, हम लोग एक GIF इमेज क्रिएट करेंगे। वी विल क्रिएट GIF image to show the process of saving data, यानी कि डेटा सेविंग का प्रोसेस हो रहा है ऐसा एक दिखाएंगे। एक GIF इमेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप अगर वॉच नहीं किया है मेरा प्रीवियस पार्ट्स तो प्लीज़ करके वॉच कीजिए पार्ट 14, 15 एंड 16। पार्ट 16 में मैंने बूटस्ट्रैप मॉडल कैसे क्रिएट करना है ये बताया है। पार्ट 15 में सेव डेटा मल्टीपल टेबल्स में कैसे किया जाए, और पार्ट 14 में सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे किया जाए ये मैंने दिखाया है। तो उसी प्रोग्राम को या उसी एप्लीकेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए अभी करने जा रहा हूँ। तो पहला पार्ट अगर देखा होगा तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। और ये मैंने फॉर्म बनाया था और पॉपअप मॉडल क्रिएट किया था। ठीक है, मॉडल फेड ID इक्वल टू माई मॉडल। आज मैं इसी को यहीं पे इसको कमेंट मार देता हूँ। और ठीक है, तो अभी ये मेरा फॉर्म हो गया है। ओके, इस फॉर्म में मैंने सारे कंट्रोल्स वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है और एक ID दे दिया है माई फॉर्म। ओके, ये मैंने बटन रखा है सबमिट के लिए। तो अब प्रोसेस के लिए मुझे एक GIF इमेज रखना है जो शो करेगा अगर प्रोसेस हो रहा है डेटा। तो इसके लिए मैंने एक GIF इमेज डाउनलोड की है, डेस्कटॉप पे है, जो ये रही है। ठीक है, इसको मैं कंटेंट में ले लेता हूँ। राइट, सो कंटेंट, ऐड, ऐड न्यू आइटम एंड गो ऑन डेस्कटॉप, कंटेंट, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, गो टू डेस्कटॉप एंड गेम नाम का GIF इमेज है मेरे पास। सो गेम डॉट GIF इमेज, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको यहाँ पे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, ड्यू टैग का यूज़ करूँगा। तो लेट्स चलते हैं ड्यू, और ड्यू टैग के अंदर हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे IMG। राइट, SRC इक्वल टू रूट डायरेक्टरी ऑफ इसकी कंटेंट, कंटेंट में रखा है। ठीक है, और कौन सा रखा है, जी गेम डॉट जी। तो ये मैंने हो गया। अभी और क्या करना है, इसकी विथ हम लोग डिफाइन कर देते हैं, विथ इक्वल टू 150। ओके, तो लेट्स चलते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। और ये ड्यू में थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में देना है, स्टाइल सेंटर में रख देते हैं। सो स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, सो फॉर्म के सेंटर में ये आ जाएगा। और क्या करना है, डिस्प्ले नोन। अभी के लिए उसको डिस्प्ले नहीं करना है, यानी कि घूमते हुए इमेज को अभी से नहीं रखना है, जब प्रोसेस होगा तभी रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले नोन कर देता हूँ। ओके, डिस्प्ले नोन। और ये किस में आएगा, इसी में स्टाइल में ही आएगा। ये हटा देता हूँ और इसी के डबल कोट्स में इसको रख देता हूँ। राइट, और इसको मैं एक ID दे देता हूँ, ID इक्वल टू लोडर डिवीजन। वाई, बिकॉज जब मैं चाहूँ तब इसे मैं हाइड कर दूंगा, जब चाहूँ तब प्रोसेस करूंगा, जब चाहे तब स्टॉप कर सकता हूँ ID के बेस पे।
इसलिए मैंने ये आईडी क्रिएट किया। और ये जो मेरा पूरा फॉर्म है ये किसके अंदर है, ड्यू कंटेनर के अंदर है। ओके, ये लिंक का जो बटन था इसको भी मैं अभी कमेंट मार देता हूँ, कंट्रोल के सी। राइट, ये मेरा फॉर्म है। राइट, अब jQuery Ajax का यूज करके इसे सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, बाहर ये जो jQuery स्क्रिप्ट रखा है इसके नीचे मुझे एक स्क्रिप्ट तैयार कर देता हूँ, क्योंकि jQuery स्क्रिप्ट जरूरी है, इसलिए मैं इसके स्क्रिप्ट के बाद ही मैं इसको लिखता हूँ, तो स्क्रिप्ट। ओके, अब मुझे पहले तो jQuery का कैसे स्टार्ट करना है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। ओके, रेडी के अंदर इसका फंक्शन रख दीजिए और करली ब्रैकेट्स। राइट, अब ये डॉलर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में हम लोग किसके क्लिक पे डेटा सेव होना चाहिए, तो भाई ये वाले बटन पे। ये वाला बटन का आईडी क्या है, तो आईडी अभी हमने डिफाइन नहीं किया तो डिफाइन कर देते हैं, आईडी इक्वल टू btn सबमिट। राइट, अब ये btn सबमिट के क्लिक पे डेटा सेव करना है। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉलर डबल कॉट्स हैज, आईडी को हैज लगाते हैं और वही आईडी मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ, डॉट क्लिक फंक्शन। ओके, तो क्लिक फंक्शन के बेस के ऊपर हमें ये सब करना है, तो ये रहा आपका। और ठीक है, इसको मैं सेमी कॉलम मार दिया। अब ptn सबमिट के क्लिक पे क्या सेव करना है, ओके, कहाँ से क्या प्रोसेस करना है, पहले तो व्यू से डेटा, ये हमारा व्यू साइड है, यहाँ से डेटा मुझे कंट्रोलर साइड भेजना पड़ेगा कि भाई क्या सेव करना है, और कंट्रोलर जो है डेटाबेस में सेव करेगा। ओके, सो पहले तो मैं जब भी सेव करना चालू करेंगे पहले तो मैं इसका प्रोसेस हो रहा है वो gif इमेज से बताएंगे। तो डॉलर gif इमेज की आईडी क्या है, ये रहा आईडी, मैंने यहाँ पे लोडर ड्यू रखा है। राइट, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ, ये डॉट शो, मतलब अपना प्रोसेस दिखाना चालू कर दे, तो जो इमेज जो है आपकी घूमना चालू हो जाएगा प्रोसेस के बाद। ओके, पहले तो प्रोसेस चालू हो गया। अब एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डेटा के लिए, क्या क्या डेटा सेव करना है, तो वेरिएबल डेटा इक्वल टू जो फॉर्म है उसका डेटा सेव करना है, तो डॉलर फॉर्म का आईडी क्या है भाई, फॉर्म का आईडी है माई फॉर्म, ये वाला। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। राइट, मैंने सीरियलाइज किया, इसका मतलब सारे कंट्रोल्स जो है फॉर्म के वो सारे बाइंड हो जाएंगे सेव होने के लिए। राइट, अब मुझे डॉलर डॉट अजाक्स फंक्शन यूज करना है, वो क्या करेगा, डेटा को कंट्रोलर साइड ले जाएगा डेटाबेस में सेव करने के लिए। तो डॉलर डॉट अजाक्स और करली ब्रैकेट्स इनसाइड, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं भाई कौन से टाइप का डेटा भाई करना है, तो भाई हमें पोस्ट करना है। ओके, कंट्रोलर साइड हमें क्या करना है, पोस्ट करना है, ना कि गेट करना है, तो पोस्ट। और क्या करना है भाई, यूआरएल, तो कहाँ पे करोगे भाई, तो यूआरएल में उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं, एक डायरेक्शन दे देते हैं। और पहले तो कंट्रोलर का नाम क्या है, तो भाई एम्प्लॉय कंट्रोलर, मैंने ऐड कर दिया कंट्रोलर का नाम एम्प्लॉई। ओके, और कौन से फॉर्म का डेटा, तो भाई इंडेक्स फॉर्म का, इंडेक्स फॉर्म का डेटा ये कंट्रोलर पे सेव करना है। ओके, एंड देन डेटा, कौन सा डेटा सेव करना है, तो भाई अभी जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया वो, तो ये डेटा उसका नाम। ओके, ये वाला माई फॉर्म डॉट सीरियलाइज का डेटा, और कॉमा करके क्या डालेंगे, सक्सेस। अगर सक्सेस होता है, अगर सक्सेस होता है प्रोसेस, तो क्या करना है, तो भाई फंक्शन रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स देना है। और रिस्पॉन्स में अगर रिस्पॉन्स देने से पहले मतलब वहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, राइट, तो अब मैं जो मेरा gif इमेज का प्रोसेस है उसको मैं स्टॉप करना चाहता हूँ,
तो डॉलर GIF इमेज का आईडी क्या है भाई, तो लोडर डिव कहाँ गया, ये रहा, उसको मैं हाइड कर देता हूँ कि भाई अभी तेरा प्रोसेस खत्म हो गया तो अभी बंद हो जाए, राइट। सो डॉट हाइड, राइट। एंड जब हाइड हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो एक मैसेज फेंक देगा कि भाई आपका डेटा सेव हो गया है। तो मैं एक अलर्ट दे देता हूँ कि भाई योर डेटा इज सेव्ड, योर डेटा इज सेव्ड, ओके। ये मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया। अब हमारा डेटा एम्प्लॉय कंट्रोलर की ओर जा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे उसको डिबगर पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो रन करते हैं इंडेक्स पे, रन हो चुका है। अब हम देखते हैं सेव करके, नेम दे देते हैं दिनेश, ओके। और एड्रेस रहेगा 1 2 जलाराम नगर, और साइट नेम रहेगा, समझ लो ये, ठीक है, चेकआउट दिस। इसके ऊपर मैं क्लिक मारता हूँ तो मेरा देखिए इमेज आके चला गया, यानी कि प्रोसेस चालू हो गया। लेकिन कंट्रोलर साइड, ठीक है, ये कंट्रोलर साइड गया, राइट। और F10 करके आगे बढ़ते हैं। मॉडल में सारा डेटा आ गया जो जो हमने पास किया था, ओके, एड्रेस नेम। और आगे बढ़ते हैं, इसको ये एम्प्लॉय में भी पूरा डेटा मिल गया। अब साइट का डेटा, साइट नेम मिल गया, ओके, मिरेकल, राइट। आगे बढ़ते हैं, F10 प्रेस करते हैं, और F10 प्रेस करते हैं, व्यू, व्यू स्टार्ट से व्यू की ओर गया, और ये गया व्यू पे फिर से, ओके। तो ये मेरा डेटा सेव हो चुका है, इसीलिए ये फील्ड सब रीसेट हो चुका है। आपको अगर ये इसको चेक करना है तो इसमें जाइए, और आप देख सकते हैं ये मेरा दिनेश नाम और 12 जलाराम नगर ये सेव हो चुका है रिकॉर्ड, ओके। तो इस तरह से हमें सेव करना है। और अगर मैं डिबगर पॉइंट निकाल भी देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F9, ओके, डिलीट ऑल, सभी ब्रेक पॉइंट को मैंने डिलीट मार दिया है। अब मैं पेज को रन, चलिए डेटा फिलअप करते हैं फिर से। मैंने अभी डिबगर पॉइंट हटा दिया है, नाम दे देते हैं संजय देवरे, एड्रेस में लिख देते हैं 11 नंदुरबार, ओके। साइट नेम gmail.com, चेकआउट फॉर दिस, सबमिट पे जैसे ही क्लिक मारता हूँ, वो जो इमेज दिखा था वो प्रोसेसिंग इमेज है, अभी प्रोसेस हो चुका है, इसलिए इमेज हाइड हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड लिखा है स्क्रिप्ट में, ये देखिए यहाँ पे हाइड, ओके। तो और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस पे क्लिक मारते हैं, योर डेटा इज सेव्ड, राइट। तो इस तरह से डेटा सेव हो गया, और आपका जो GIF इमेज था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी के साथ मैं ये मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।